आपको पता है पंडरी के श्री विट्ठलनाथ के माथे पर वैष्णव तिलक की बजाय शिवलिंग क्यों विराजमान है? एक साहूकार था। सालों बीत जाने के बाद उनका कोई बच्चा नहीं था। पंडरी के श्री विट्ठलनाथ की कृपा से उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और पंडरी के श्री विट्ठलनाथ के दर्शन के लिए अपने बच्चे के साथ आते हैं। तब उनको लगता है कि भगवान ने जब इतनी प्रीशियस चीज़ हमें दी तो हमें भी भगवान के लिए कुछ अच्छी चीज़ बना के लेके जानी चाहिए। तब उनको कोई नरहरि सुनार का पता बताता है। नरहरि सुनार बहुत यूनिक गहने बनाता है। अपने हाथों से जो गहने बनाता है वैसे गहने पूरी दुनिया में कोई नहीं बनाता। ये नरहरि सुनार के बारे में जब साहूकार सुनता है तो साहूकार नरहरि सुनार के पास जाता है और पंडरी के श्री विट्ठलनाथ के लिए चांदी का एक रत्नों से जड़ित कमरपट्टा बनवाने के लिए नरहरि सुनार को कहता है। नरहरि सुनार एक शर्त पे तैयार होता है कि मैं विट्ठल मंदिर जाऊंगा नहीं, विट्ठल मंदिर जाके मैं कमरपट्टे का नाप नहीं लूंगा, आप नाप लेके आइए, मैं यहीं पे बना के दूंगा, मैं बिल्कुल भी विट्ठल मंदिर नहीं जाऊंगा। क्योंकि ये जो नरहरि सुनार था ना, ये महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर समय महादेव के नाम स्मरण में रहता था। वो महादेव के अलावा किसी भगवान को देखना भी नहीं चाहता था, किसी भगवान को भजना भी नहीं चाहता था और किसी भगवान के मंदिर में जाना भी नहीं चाहता था। उसके लिए महादेव ही सब कुछ थे। तो ऐसे में नरहरि सुनार को जब साहूकार कमरपट्टे का नाप ला के देते हैं तो नरहरि सुनार जो है हीरे से रत्नों से जड़ित कमरपट्टा तैयार कर देता है। साहूकार जब कमरपट्टा लेके मंदिर जाता है तो ये कमरपट्टा छोटा हो जाता है। फिर साहूकार वापस आके नरहरि से इस कमरपट्टे को बड़ा करके लेके जाते हैं, फिर भगवान को पहनाते हैं, फिर छोटा हो जाता है। ऐसा प्रोसेस कई बार होता है। जब भी कमरपट्टा बड़ा करके लेके जाया जाता था, कमरपट्टा छोटा हो जाता था। ये सब जब बहुत बार हुआ उसके बाद साहूकार ने नरहरि के पास हाथ जोड़े, विनती की कि आप खुद ही चलो, वहाँ पे नाप लो और वहीं पे ही कमरपट्टा तैयार करके भगवान को पहना देना। तब नरहरि बहुत विनती करने के बाद एक शर्त पे नरहरि ने मंदिर जाने के लिए हाँ कहा। शर्त ये थी कि मैं मंदिर जाऊंगा तो अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोलूंगा, मैं अपनी आंखें तभी खोलूंगा जब मैं मंदिर से बाहर आऊंगा। अब इस शर्त के साथ नरहरि मंदिर जाता है और भगवान के कमर का नाप लेता है और कमरपट्टा पहनाने के लिए कमरपट्टा जब भगवान के कमर में लगाता है तो कमरपट्टा भगवान के कमर में फिट आता है। उसको ना छोटा करना पड़ा ना बड़ा करना पड़ा। तब भगवान नरहरि की जब आंखें बंद थी कमरपट्टा पहनाते हुए, तब भगवान नरहरि को कहते हैं, मेरे विट्ठलनाथ नरहरि को कहते हैं कि नरहरि अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। तब नरहरि आंखें खोलता है और भगवान को देखता है। जैसे ही नरहरि ने आंखें खोल के भगवान को देखा, नरहरि को भगवान के माथे पर शिवलिंग के दर्शन हुए। नरहरि ने जैसे ही भगवान श्री विट्ठल के माथे पर शिवलिंग के दर्शन किए, नरहरि फूट फूट के रोने लगा, हाथ जोड़ के भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान, मैं अज्ञानी, मैं मूर्ख, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं नहीं समझ पाया कि भगवान का रूप जो है वो एक ही है, हमारा परमात्मा जो है वो एक ही है। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि ईश्वर को चाहे हम किसी भी रूप में पूजे, लेकिन ईश्वर का जो रूप है, परमपिता परमात्मा जो है वो एक ही है। हम चाहे किसी भी फॉर्म में उनको पूजे, उनकी एनर्जी जो है वो एक ही है। और दूसरा ये है कि पंढरपुर के श्री विट्ठलनाथ के माथे पर शिवलिंग तब से विराजमान है जब से नरहरि सुनार ने विट्ठलनाथ के माथे में शिवलिंग का दर्शन किया था। तब से लेके आज तक भगवान श्री विट्ठलनाथ के माथे पर शिवलिंग का तिलक लगाया जाता है बजाय वैष्णव तिलक के। तो तब से विट्ठलनाथ के माथे पर शिवलिंग का तिलक लगाया जाता है, शिवलिंग विराजमान है। और ये एक ही जगह ऐसी है जहाँ भगवान के माथे पर शिवलिंग विराजमान है। बाकी और जगह जो है भगवान के माथे पर वैष्णव तिलक लगाया जाता है।